सत्यनारायण साकर हरि परमात्मा आपकी शंकर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय पार्वण परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकालदर्शी भक्त वक्षल दीनबंधु दीनानाथ सर्वे सवर्ण सागर ब्रह्म के श्री चरणों कोटि को नमन प्रणाम सगन नमन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दर्शकों, सत्य पथ तय करना आसान विषय नहीं है, बा मुश्किल विषय है। कल काल में तो नारायण सागर दरबार में आकर के हमको बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन जरा हट के देखो असंभव सा लगता है। परमपिता परमात्मा नारायण साकर हरि की मेहर से जो नियमावली है भक्ति पद की, शास्त्रोक्त भी है, वर्तमान में भी समझ आता है, जो 24 घंटे इसका अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं के तहत अपनी व्यवस्थाओं के साथ 24 घंटे को हम एक टाइम टेबल बना करके चलें, कितना बेहतर होता है, जीवन कितना सरलता की तरफ आ जाता है। टाइम टेबल का तात्पर्य यही है कि 6 घंटे सोने के रखे जाए, नारायण साकर के स्मरण का समय रखा जाए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। और सुबह जो का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, शास्त्रों जिसे 2 से 5:30 का विभिन्न महापुरुषों ने अलग तरीके से बताया है, लेकिन हमने जो सुना शास्त्रों 2 से 5:30 का, क्यों ने इस समय को नारायण साकर हरि के कीर्तन भजन बंदी में लगाया जाए, परस्पर चर्चा में लगाया जाए। कितना जीवन में सरलता प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक हम नियमावली तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का जो आलस है नहीं दूर होगा। जब हम अपने आप को समय की कसौटी में कसेंगे तो खरे उतर सकते हैं इस पथ पर, सत्य पथ पर। बाकी जो आलसी प्रमादी, वो आपकी इस बात को कभी स्वीकार करने वाले नहीं। वो तो सीधा बोलते हैं, क्या परमिशन है, क्या हरि जी ने कह दिया है। अरे हमको अपना भला तो सोचना चाहिए। परमपिता परमात्मा नारायण सागर ने नीति का पाठ पढ़ा करके हमको तैयार कर दिया, लेकिन नीति अनीति कोई ऐसा धरती में जीव नहीं हो ना जानता हो, सभी जानते हैं। आप निसंकोच भाव से 24 घंटे का अपने हिसाब से विभाजन कर टाइम टेबल तैयार करें, उसमें 6 घंटे सोने के बहुत है, और कम नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है। 5 घंटे सो के काम चलता है तो और अच्छी बात है, 4 घंटे सो के काम चलता है तो और अच्छी बात है। परमपिता परम मेहर का पात्र बनने के लिए बंधुजनों अपने आप को समय की कसौटी में कसना पड़ेगा, तभी हमारा आलस प्रमाद दूर होगा। आलस्य विनश्यते, आलस तो विनाश की जड़ है। तो हमको आलस भगाने के लिए अपने आप को समय की कसौटी में कसना ही होगा। हमें अपना भला देखना है। अरे किसी की बात अगर स्वतंत्रता प्रदान करती है, खुशियां लाती है, आप जानिए वैधानिक बात है। 2 वर्ष के बालक से भी अगर हमारे हित की बात अगर आ जाती है तो परमपिता परमात्मा नारायण सागर की मेहर समझ करके उस बात को भी मान लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और बात अगर अच्छी नहीं है, खास अपना कोई बता रहा है, फिर भी मानने की जरूरत नहीं है। अरे गले के बंधन फंसा रही है, गले को फंसा रही है बात, तो हमें कदाचित मानने की जरूरत नहीं। और
बेड़ियां तोड़ रही है तो सह स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही चलती हुई राहगीर की कोई बात है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो शायद इस भक्ति पथ पर चलना यथासंभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि तो आज कहीं जरूरत नहीं रह गई है, कहीं बात फंसती है तुरंत यूट्यूब चैनल खोले, मालिक की वाणी सुने, सौ हमारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं रह जाती है, सीधा सीधा मालिक की वाणी से हमको सवाल जवाब प्राप्त हो जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत है। उसके उपरांत भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो तनिक ध्यान लगाएंगे, सवाल जवाब हो जाता है। और यथा संभव नहीं तो आपस में चर्चा के द्वारा सवाल जवाब मिल जाता है। किसी भ्रमित पथ पर चलने वाले से मुलाकात न की जाए, कि जो संसार में खड़ा है वो संसार की बात करेगा, और जो संसार रहते हुए पुरुषार्थ पे खड़ा है वो पुरुषार्थ की बात करेगा, तो पुरुषार्थ ही ढूंढने से नहीं मिलते, बड़ा मुश्किल विषय ही है। खैर आज के लिए इतना विषय काफी है। प्रेम से बोले सत्यनारायण सागर परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पारब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश श्रवण साकार ब्रह्म के श्री चरण कोटि को नमः प्रणाम, असंख्य नमः प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।